सभी साथियों को मेरा यानी यशवंत सर की ओर से सादर नमस्कार। आज यहाँ पर मैं आपसे कहने आया हूँ कि अतिथि शिक्षकों के लिए जहाँ पहले नियुक्ति 10 माह की होती थी, अब 12 माह के लिए शासन अपना विशेष मन बना रहा है। और दूसरी बात ये कहने में आ रहा है कि अब बहुत जल्दी ही अतिथि शिक्षकों के भी आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी 25 जून के बाद कभी भी अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि अब बहुत जल्द ही वर्ग 1 जिन साथियों ने अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए थे, वो सत्यापन भी हो रहे हैं। ठीक है। और सत्यापन के पश्चात अब अधिक समय नहीं लगेगा आपके नियुक्ति आदेश प्राप्त होने में। ठीक है। हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़े, क्योंकि नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के लिए हमने पहले भी बहुत बड़ा संघर्ष किया, तो नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। यानी केवल दस्तावेज अपलोड करना, इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी जो भी थी करनी है, प्रक्रिया कर दी आप लोगों ने, और सत्यापन भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति आदेश हमारे पिछली बार जारी नहीं हुए थे। तो संघर्ष आपको ना करना पड़े, यही मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ कि आपके शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्ति आदेश जारी हो जाए। और इसके अलावा एक और बात हम कर रहे थे कि जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में, है ना, तबादले की जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ होने की पूरी संभावना लग रही है। क्योंकि ऐसा पूरा सुनने मिल रहा है, जो बात हो रही अधिकारियों से या साथियों से या सूत्रों के माध्यम से, कि अब जो सरकार है वह अपने किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं देना चाहती है। चौथी बात मैं आपसे कर रहा था कि जहाँ पहले शासन ने सभी ओबीसी भाइयों बहनों को जहाँ 14% आरक्षण दिया था, वहाँ अब जो भर्ती आगे की जाएगी वह अब 27% से वह भर्ती पूर्ण की जाएगी। पांचवी बात मैं कर रहा था आप लोगों से कि 18 की जो भर्ती प्रक्रिया थी जिसमें अब विराम लग गया था, उसके लिए भी हमारे कुछ साथी प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसमें जो बचे हुए पद हैं, जो उसकी शेष प्रक्रिया है वह भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इसके लिए भी हमारी एक शिक्षिका बहन ने आदरणीय शिक्षा मंत्री से अपनी बात रखी है, लिखकर उनको उस प्रकार से संदेश दिया है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर जो भी होने जा रहा है अच्छा ही होगा, और उसके लिए लगातार जो लोग प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से जाकर मिल रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा इसमें विशेष योगदान है। छठी बात मैं आपसे कर रहा था, जिस प्रकार से हमारे सभी साथी 100% वेतन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सबकी सहभागिता अनिवार्य है। किसी एक व्यक्ति के लगातार प्रयास करने से यह काम सफल नहीं होगा। इसके लिए सबको आपको आगे आने की आवश्यकता है। आदरणीय रंजीत गौर सर हैं और भी अनेक जो हमारे शिक्षक साथी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमें उसमें सहयोग करने की सख्त आवश्यकता रहेगी। चाहे वह अपना सोशल मीडिया हो या प्रत्यक्ष रूप से वहाँ भोपाल में जाने की कोई विशेष कोई अगर आह्वान किया जाए, उसमें आप अपनी सहभागिता निभाएं। मैं क्षमा चाहूँगा कि कल वाले उस आंदोलन में या कल वाले इस प्रकार से आपके उस सहयोग में मैं नहीं आ पाया भोपाल में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जब भी इस प्रकार से आगे कोई विशेष बुलावा होगा रंजीत गौर सर की ओर से या अन्य साथियों की ओर से 100% आवेदन के लिए या मांग के लिए, मैं वहाँ आपके लिए तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। आप देखते रहें और जुड़े रहें, अपना आशीष प्रदान करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।